वो गांव जो बाकी दुनिया से अलग था, नक्शों में उसका नाम मुश्किल से मिलता था, पर आसपास के इलाकों में लोग उसे जानते थे। वो गांव जहां खून भी नहीं बहता और लहसुन प्याज भी नहीं कटता। गांव का नाम था सत्यपुर। यहाँ नॉनवेज तो दूर, लहसुन और प्याज भी घर में लाना मना था। अगर किसी के घर से प्याज की गंध तक आ जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। पर कोई गाली नहीं देता था, कोई मारपीट नहीं, बस चुप्पी। और यही चुप्पी सबसे डरावनी थी। सत्यपुर के नियम लिखे नहीं थे, पर सबको याद थे। कोई मांस नहीं खाएगा, लहसुन प्याज नहीं पकेंगे, झगड़ा होगा तो पंचायत नहीं, उपवास होगा अगर किसी की वजह से किसी को चोट पहुंचे। वो गांव छोड़ देगा इन नियमों को तोड़ने की सजा। जेल नहीं थी, बल्कि तिरस्कार। और सत्यपुर में तिरस्कार से बड़ा कोई दंड नहीं था। अमित शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। सरकारी सर्वे के काम से उसे 3 महीने गांव में रुकना था। पहले ही दिन उसने नोटिस किया, कोई शराब नहीं, कोई मांस नहीं, सब्जी में स्वाद नहीं, पर चेहरे पर सुकून। उसने मजाक में कहा, यह तो खाना तपस्या है। गांव के स्कूल मास्टर बोले, और शहर का खाना वासना। अमित हंस दिया, पर बात दिल में चुभ गई। एक दिन गांव के बाहर एक बैलगाड़ी पलट गई। गाड़ी में बैठा था रामू, गांव का सबसे हंसमुख लड़का। उसके सिर से खून बह रहा था। अमित घबरा गया। अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। लेकिन गांव वाले चुप थे। मुखिया बोले, खून बहना बीमारी नहीं, क्रोध की याद दिलाने वाला संकेत है। उसी रात पूरा गांव उपवास पर बैठ गया। अमित को समझ नहीं आया किस बात का दंड। दूसरे दिन शाम ढल चुकी थी। सत्यपुर की गलियों में दिए जल चुके थे। पीपल के पत्ते हवा में ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई पुरानी याद फुसफुसा रही हो। अमित को किसी ने पीछे से आवाज दी, बेटा जरा इधर आना। आवाज कांप रही थी, पर उसमें उम्र से ज्यादा वक्त का बोझ था। अमित मुड़ा। वो थी कंकू दादी, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत। पीठ झुकी हुई, आंखें धुंधली, पर नजर ऐसी जैसे सब कुछ देख चुकी हूँ। दादी ने धीमे से कहा, तू सवाल बहुत करता है और सवाल करने वालों को सच मिलना ही चाहिए। उन्होंने अमित को अपने कच्चे आंगन में बैठाया। कंकू दादी ने लंबी सांस ली। बेटा तू जानना चाहता है ना, हम लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? अमित ने सिर झुका लिया। हाँ दादी, शहर में कहते हैं ये अंधविश्वास है। दादी की आंखें भर आईं। अंधविश्वास नहीं बेटा, ये डर है, हमारे अपने हाथों से पैदा हुआ डर। 40 साल पहले का सत्यपुर। दादी की आवाज बदल गई। अब वो कहानी नहीं, गुनाह सुना रही थी। आज जो गांव तुझे शांत दिखता है वो कभी आग था। तब हर घर में लहसुन प्याज की महक रहती थी, मांस पकता था, शराब बहती थी, और गुस्सा तो जैसे हमारी नसों में दौड़ता था। अमित की सांसें धीमी हो गईं। लोग छोटी बातों पर चाकू उठा लेते थे, भाई भाई से नहीं डरता था। एक रात 2 सगे भाई रसोई में भिड़ गए। चूल्हे पर मांस चढ़ा था, लहसुन प्याज तड़क रहा था, शराब की बदबू थी। बस एक गाली और फिर चाकू उठा। कोई चीख भी नहीं, बस खून गिरा। चाकू पर लहसुन प्याज की गंध थी बेटा, और उस गंध के साथ हमारी इंसानियत भी मर गई। अमित सिहर गया। हमने उस लाश को जलाया नहीं, हमने अपनी जबान, अपने स्वाद को जला दिया।
उस दिन तय हुआ, अगर स्वाद इंसान को जानवर बनाता है तो वह स्वाद हमें नहीं चाहिए। उस रात अमित को नींद नहीं आई। कमरे में दिया बुझ चुका था, पर दिमाग में कंकु दादी की आवाज जल रही थी। ये डर है बेटा, हमारे अपने हाथों से पैदा हुआ डर। अचानक खिड़की के शीशे पर हल्की सी रोशनी फिसली, न तेज न चमकदार, बस इतनी कि अंधेरे को चीर दे। अमित उठ बैठा, बाहर देखा। जंगल की तरफ धीमी धीमी रोशनी, जैसे कोई सांस लेकर चल रहा हो। अमित ने खुद से कहा, ना आज कोई त्योहार है ना पूजा, फिर ये रोशनी क्यों? दिल ने कहा मत जा। दिमाग ने कहा अगर नहीं गया तो कभी चैन से नहीं सो पाएगा। अमित ने दरवाजा धीरे से खोला। गांव सो रहा था। कुत्ते तक नहीं भौंके, बस पांवों की हल्की आवाज और दूर जाती रोशनी। अमित झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ चलता रहा। और फिर जंगल के बीच उसे दिखाई दिया वो पुराना कुआं, जिसके बारे में कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था। कुएं के पास गांव के वही बुजुर्ग खड़े थे जो दिन में करुणा, शांति और संयम की बातें करते थे। आज उनके चेहरे पत्थर जैसे थे। मुखिया के हाथ में एक जलता हुआ दिया था। हवा चली, दिया कांपा। मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, आज भी वही दिन है। ये सुनते ही अमित का दिल जैसे नीचे गिर गया। उसने सोचा, कौन सा दिन और क्यों हर साल? मुखिया धीरे धीरे कुएं के किनारे गए। उन्होंने दिया झुकाया और बोले, देख लो बेटा, अगर सच जानना है। अमित के पांव जम गए। मन कह रहा था मत देख, पर आंखें मानने को तैयार नहीं थी। उसने झांका। कुएं के अंदर अंधेरा था। फिर धीरे धीरे आंखें अंधेरे की आदी हुईं और फिर हड्डियां। कुछ एक दूसरे से लिपटी हुई, कुछ ऐसे जैसे भागते भागते गिर पड़े हों। पुराने कपड़े अब भी हड्डियों से लटके थे। हड्डियां सफेद नहीं थीं, पीली थीं, जैसे वक्त ने उन्हें भी सड़ा दिया हो। अमित की सांस अटक गई। कांपती आवाज में अमित बोला, ये कौन है? कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर मुखिया ने धीरे से कहा, ये वही लोग हैं जो नियम तोड़कर गांव छोड़कर भाग गए थे। भाग गए थे? तो फिर यहां कैसे? एक बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी कांप रही थी बोला, दुनिया बहुत बड़ी होती है बेटा, पर हर किसी के लिए जगह नहीं होती। तो क्या इन्हें मारा गया? नहीं, पर हमने उन्हें बचाया भी नहीं। ये शब्द कुएं से ज्यादा गहरे थे। जब वे भूखे लौटे, डरे हुए लौटे, हमने दरवाजे बंद रखे। हमें डर था, अगर हमने उन्हें अपनाया तो हमारा संयम टूट जाएगा। तो क्या ये गांव निर्दोष नहीं है? नहीं बेटा, हम शांत हैं, पर पवित्र नहीं। हवा चली, दिया बुझ गया। अंधेरे में अमित अकेला खड़ा था। उसी पल उसने समझ लिया, सत्यपुर ने हिंसा छोड़ी थी, पर डर को पूजा बना लिया था, और ये डर कुएं से ज्यादा गहरा था। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला हुआ था। रोशनी साफ थी, पर कुआं अब भी वैसा ही था, गहरा, चुप और सवालों से भरा। अमित फिर से कुएं के पास आया।
रात की बातें अब भी उसके भीतर चल रही थीं। उसने सोचा था आज वो अकेला होगा, लेकिन नहीं। वही छोटी बच्ची कुएं की मुंडेर पर बैठी थी। उसके हाथ में फूल थे। तुम इतनी सुबह? मैं रोज आती हूँ। दादी कहती है कुएं में भगवान है, पर मुझे लगता है यहाँ कोई और है जो बोल नहीं पाता। अमित के सीने में कुछ टूट सा गया। वो बच्ची के पास बैठ गया। तुम डरती नहीं? डर तो तब लगता है जब सब चुप रहते हैं। भैया, मेरी माँ भी यहीं कहीं है। क्या मतलब? लोग कहते हैं वो बाहर चली गई, पर कोई बाहर जाता तो कभी चिट्ठी तो आती। मुझे लगता है वो गई नहीं, उसे ले जाया गया। उसी पल पीछे से धीमी खांसी की आवाज आई। काकू दादी खड़ी थी। उनकी आंखें इस बार कुएं पर नहीं, बच्ची पर थीं। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। क्या मतलब दादी? काकू दादी ने भारी सांस ली। जो लोग इस गांव से गायब हुए वो मरे नहीं। तो मेरी माँ? उन्हें शहरों में काम के नाम पर ले जाया गया। बंधुआ मजदूरी। कुछ लोग लौटे थे चुपचाप, टूटे हुए। और उन्हीं लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि कुएं में भगवान है, कि जो नियम तोड़ेगा वो गायब हो जाएगा। डर फैलाया गया ताकि कोई सवाल ना पूछे। लेकिन किसने? वही लोग जो बच्चों को चुप रखना चाहते थे और गरीबों को काम के बदले बांध लेना चाहते थे। तो मेरी माँ डरी नहीं थी? दूर से कुछ और गांव वाले आकर खड़े हो गए। कोई गुस्से में, कोई शर्म में। तो भगवान की कहानी झूठ थी? भगवान झूठ नहीं थे, पर उनका नाम डर बेचने के लिए इस्तेमाल किया गया। आज पहली बार इस कुएं ने पानी नहीं, सच लौटाया है। बच्ची ने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा। आज उसने माँ को नहीं पाया, लेकिन ये जान लिया कि उसकी माँ कमजोर नहीं थी। और सत्यपुर में पहली बार डर टूट नहीं रहा था, पर झूठ उजागर हो चुका था। शाम उतर रही थी। सूरज की आखिरी किरणें मंदिर की सीढ़ियों पर बिखरी थी। मंदिर के सामने खुला मैदान, एक और पीपल का पेड़। आज पूरा सत्यपुर यहीं जमा था। कोई बैठा नहीं था, कोई आराम में नहीं था। सब खड़े थे, जैसे अदालत में फैसले से पहले गवाह खड़े होते हैं। मंदिर की सीढ़ियों के ठीक सामने अमित खड़ा था। उसके बगल में काकू दादी, और दादी का आंचल पकड़े वही छोटी बच्ची, जिसकी आंखों में डर से ज्यादा सवाल थे। चारों तरफ अब लोग खामोश नहीं थे। खुसुर पुसुर धीरे धीरे सीधे सवालों में बदल रही थी। अमित ने सबकी तरफ देखा। जिसने डर फैलाया वो यही खड़ा है, बस अभी भी चुप है। भीड़ में एक हलचल हुई। काकू दादी ने आगे बढ़कर कहा, अब भगवान का नाम मत लो, आज सिर्फ इंसानों की बात होगी। तभी मंदिर के भीतर से शंखनाद हुआ, लंबा, भारी और डर जगाने वाला। वही साधु बाहर आए, जिनकी एक आवाज पर गांव ने सालों अपनी सोच बंद रखी थी। उनके पीछे गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर ऊंची और बनावटी गंभीर आवाज में कहा, आज ये सभा नहीं, यह मंदिर का मामला है। जो यहाँ खड़ा है वो भगवान के सामने खड़ा है। अमित ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, अगर भगवान के सामने खड़े हैं तो आज सच भी यहीं बोला जाएगा, डर नहीं। इस कुएं पर सवाल उठाने वालों ने
हमेशा गांव का अहित किया है। मैंने तो सिर्फ भगवान का आदेश सुनाया। आदेश भगवान का था या उन लोगों का जो गांव को गुलाम बनाए रखना चाहते थे? शब्द सोच समझकर बोलो दादी। आस्था से टकराने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। यही तो समस्या है बाबा। आपने सवाल को पाप और डर को नियम बना दिया। तभी भीड़ के पीछे से कांपती लेकिन साफ आवाज आई, अब नहीं। सब पलटे। रामू आगे बढ़ रहा था, वही रामू जो महीनों पहले काम के नाम पर गांव से गायब हो गया था। उसके चेहरे पर थकान थी, डर के पुराने निशान थे, लेकिन आंखों में अब झुकाव नहीं था। हमें कहा गया था कि शहर में काम मिलेगा, रोटी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, लेकिन वहां हमें बंद कर दिया गया। मारपीट हुई, दिन रात काम कराया गया, और जब हमने लौटने की बात की तो धमकी दी गई। रामू, ये बातें मंदिर के सामने मत बोल। मंदिर के सामने ही बोलूंगा, क्योंकि धमकी भी भगवान के नाम पर दी गई थी। मुझसे कहा गया अगर वापस गए तो गांव में यही कहना कि कुआं अशुभ है, कि जो सवाल करेगा उसके घर अनहोनी होगी, और अगर मना किया तो कहा गया तेरे बच्चे कभी नहीं दिखेंगे। झूठ, भगवान के नाम को बदनाम मत कर। तो फिर धमकी किसके नाम पर थी बाबा? भगवान के या आपके? साधु चुप। छोटी बच्ची धीरे धीरे आगे आई। उसने ऊपर देखा, साधु की आंखों में। बाबा, आप कहते थे जो सवाल करेगा वो पापी होगा। हाँ, जो कि सवाल से श्रद्धा टूटती है। तो मेरी माँ पापी थी? वो सिर्फ पूछती थी कि मेरे पापा कहाँ गए। हमने डर को व्यवस्था बना लिया और चुप्पी को सहमति। और भगवान को उस व्यवस्था की ढाल। ये साधु नहीं, डर के व्यापारी हैं, और मुखिया उस व्यापार के साझेदार। साधु पीछे हटे। पहली बार उनकी आवाज डगमगाई। अगर मैं दोषी हूं तो भगवान सजा देंगे। नहीं, आज भगवान नहीं, आज गांव फैसला करेगा। आज से मंदिर डर की जगह नहीं होगा, और कोई अफवाह कानून नहीं बनेगी। मुखिया ने धीरे धीरे सिर उठाया। आवाज में अब रौब नहीं था, सिर्फ पछतावा था। मुझे सब पता था। मैंने डर को सहारा बनाया ताकि कुर्सी बची रहे। अफवाह फैलती रही और मैं ताकतवर बना रहा। आज मानता हूं, मैं गांव का रखवाला नहीं, उसके डर का हिस्सेदार था। मैं डर गया था कि अगर लोग सवाल पूछेंगे तो मेरी हैसियत खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने डर को धर्म बना दिया और सच को पाप कह दिया। जो लोग गायब हुए, मैं जानता था उन्हें बंधुआ मजदूरी में भेजा जा रहा है, लेकिन मैंने चुप्पी को भगवान का नाम दे दिया। उसने सिर झुका लिया। मैं साधु नहीं था, मैं डर बेच रहा था। पुलिस की जीप धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी लाल नीली बत्ती मंदिर की दीवारों पर कांपती हुई पड़ रही थी। मंदिर के सामने अब पूरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान के बाद आती है। एक अफसर नीचे उतरा। उसने कागज खोला। साधु जी, आप पर आरोप है अफवाह फैलाने, बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा देने और धर्म के नाम पर लोगों को डराने का। मैं समझता था भगवान मेरे साथ है,
भगवान सवालों से नहीं डरते, कानून डर से नहीं चलता। अगर मेरी गिरफ्तारी से इन बच्चों का डर खत्म हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आप गांव के मुखिया होते हुए इन सब का हिस्सा रहे। मैंने डर को कानून बना दिया था। आज समझ आया, डर से गांव चलता है पर जीता नहीं। चलो, आज कुर्सी नहीं सच साथ जाएगा। छोटी बच्ची ने दादी से धीरे से कहा, दादी, अब कुएं में कोई भगवान नहीं है ना? नहीं बेटा, अब वहां सिर्फ पानी है और सवाल पूछना भगवान से दूर जाना नहीं, इंसान बनना होता है। पूरा गांव सड़क के किनारे जमा था। किसी ने कहा नहीं था, फिर भी हर घर से कोई ना कोई आ गया था। काकू दादी पीपल के नीचे बैठी थी। उनकी आंखें सड़क पर टिकी थीं। छोटी बच्ची उनके पास खड़ी थी, बार बार उसी मोड़ की तरफ देखती जहां से रास्ता बाहर की दुनिया में जाता था। अमित सबसे आगे खड़ा था। दादी, वो सच में आएंगे ना? आज नहीं आए तो भी हम कल उनका नाम खुलकर लेंगे, पर बेटा सच लौटता जरूर है। आज कोई अफवाह नहीं चलेगी। आज अगर लोग लौटें तो सम्मान के साथ, और अगर देर हुई तो इंतजार के साथ। हमने बरसों उनके बिना गिनती पूरी मानी। आज समझ आया, हम अधूरे थे। अगर मेरी बहन दिख गई ना तो मैं पहली बार भगवान से शिकायत नहीं, शुक्रिया करूंगी। समय खिसक रहा था। धूप तेज हो गई। अचानक दूर से इंजन की आवाज, पहले हल्की फिर साफ। सब चुप, कोई बोला नहीं, सिर्फ सांसें तेज हो गईं। कमजोर कदमों से लोग उतरे। चेहरे थके थे पर आंखों में घर की पहचान थी। भीड़ में कोई चीख पड़ा, वो आ गए। वो तो मेरा बेटा है। भीड़ टूट पड़ी। कोई रोया, कोई हंसा, कोई जमीन पर बैठ गया। कोई पत्नी घुटनों के बल बैठकर रो पड़ी, जैसे लौटना ईश्वर से कम न हो। कोई मां दौड़कर बेटे से लिपट गई। उसकी हथेलियां यकीन पर टिक गईं। भीड़ के शोर के बीच दो बहनें आमने सामने खड़ी थीं। न कोई नारा, न कोई सवाल, बस आंखें जो बरसों से एक दूसरे को ढूंढ रही थीं। एक पिता की सांस जो अपने बेटे के लौट आने पर आखिरकार पूरा उतरी थी। पिता ने गहरी सांस ली। दोनों गले नहीं मिले, बस साथ साथ खड़े हो गए। भीड़ के बीच दो नजरें एक दूसरे से टकराईं। एक पल को दोनों ठिठक गए, जैसे यकीन करने से पहले दिल से इजाजत ले रहे हो। छोटा भाई हाथ कांप रहे थे। बड़ा भाई मुस्कुराया नहीं, बस भौहें सिकुड़ी, जैसे पूछ रहे हो, सच में तू ही है? बच्ची की मां पास खड़ी थी, नजरें नम, होठ कांपते हुए। दादी ने बच्ची को मां के सामने की। इसे पहचान बेटी, ये तेरी मां है। बच्ची ने झिझकते हुए मां की ओर देखा। मां घुटनों के बल बैठ गईं, दोनों हाथ फैलाए। आजा बेटी, डर मत। बच्ची ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और अगले ही पल मां की गोद में सिमट गई। भीड़ में एक सामूहिक सांस छूट गई, जैसे किसी ने बंधन खोल दिए हों। किसी की आंख से आंसू टपके, किसी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। भगवान अगर कहीं है तो आज इन आंखों में है, जो डर से बाहर आ गईं। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। इस बार न डर के लिए, न अफवाह के लिए, बल्कि वापसी के लिए। और सत्यपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा,
वो एक गवाही बन गया कि जब सच बोला जाए तो सबसे गहरा कुआं भी खामोश नहीं रह पाता।